हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का आपके है यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर जे एंड नीट। मेरा नाम है अंकुर पांडे। हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे थे और हम लोगों ने उसमें एल्किल हैलाइड के सारे केसेस कर लिए थे। अब हम लोग उसके बचे हुए केस एल्कोहल और ईथर को आज की क्लास में करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर, दैट इज SN2 रिएक्शन। तो हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक आज का है SN2 इन अल्कोहल। इससे स्टार्ट करते हैं। तो ROH, अब आप लोगों को पता है कि इसमें जो OH माइनस है वो बहुत पुअर लिविंग ग्रुप है। और जैसा आपको पता है कि अगर आपको SN2 रिएक्शन करवाना है तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग चाहिए और एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी चाहिए। OH माइनस इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, सो इसमें SN2 रिएक्शन करवा पाना काफी डिफिकल्ट है। तो SN2 रिएक्शन करवाने के लिए आपको पता है कि मीडियम एसिडिक लेना पड़ता है। तो वहां पे OH माइनस कन्वर्ट होता है H2O में एंड वाटर इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो हम लोग ये रिएक्शन किस में करेंगे? H प्लस वही एसिडिक मीडियम में, और ये बन जाएगा H2O एंड वाटर इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो जैसा हम लोगों ने पहले SN1 में किया था तो सेम SN2 में भी वही करेंगे। एक पुअर लिविंग ग्रुप को कन्वर्ट करेंगे एक गुड लिविंग ग्रुप में, और गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए मीडियम आपको एसिडिक लेना पड़ेगा। सो हम लोग लिखते हैं इन दिस पुअर लिविंग ग्रुप OH माइनस इज कन्वर्टेड इनटू poor living group OH minus is converted into good living group H2O में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, देखो एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया, वो ये कि वाटर एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, और क्योंकि बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है तो इससे R पॉजिटिव बनने का चांस बहुत हाई है। तो अगर R पॉजिटिव बन गया तो मैकेनिज्म क्या हो जाएगा? H2O। तो इस केस में आपका क्या होगा कि जो मैकेनिज्म होगा वो SN1 होने के चांस बहुत हाई है। तो यहाँ पे SN2 क्या होगा? एक ही कंडीशन पे हो पाएगा, वो क्या कि ये जो कार्बोकैटायन बने वो प्राइमरी हो। प्राइमरी कार्बोकैटायन बहुत अनस्टेबल होगा तो प्राइमरी कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, मीन्स प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता ही नहीं, बहुत अनस्टेबल है। या फिर प्राइमरी कार्बोकैटायन जो बने तो उसका रीअरेंजमेंट होके टर्सरी कार्बोकैटायन या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन ना बने, मीन्स प्राइमरी से सेकेंडरी हो पाए उससे ज्यादा ना हो पाए। तो वैसे केस में कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। तो अगर कार्बोकैटायन अनस्टेबल है तो कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, तो मैकेनिज्म SN1 नहीं हो पाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि अगर कार्बोकैटायन मतलब स्टेबल हो गया तो मैकेनिज्म क्या हो सकता है? SN1। और हम क्या करवाना चाह रहे हैं? SN2। तो SN2 होने के लिए क्या होना चाहिए कि ये जो कार्बोकैटायन है मस्ट बी अनस्टेबल। तो ये आपके पास अनस्टेबल होना चाहिए, अदरवाइज मैकेनिज्म क्या हो जाएगा? SN1। अनस्टेबल के लिए क्या होना चाहिए कि दिस कार्बोकैटायन मस्ट बी प्राइमरी, एक तो प्राइमरी होना चाहिए और साथ में इसका रीअरेंजमेंट नहीं होना चाहिए। अगर हो भी रहा है तो प्राइमरी से सेकेंडरी होना चाहिए, टर्सरी या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होना चाहिए। अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया या टर्सरी हो गया तो फिर से SN1 हो जाएगा। एंड आफ्टर रीअरेंजमेंट it should not be tertiary or resonance stabilized तो वो टर्सरी नहीं होना चाहिए या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखना है कि ये कैसा होना चाहिए? प्राइमरी होना चाहिए और रीअरेंजमेंट के बाद भी सेकेंडरी बनना चाहिए, टर्सरी या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज SN1 रिएक्शन हो जाएगा। तो एग्जांपल समझते हैं, जैसे CH3, CH2 और OH, और आप इसका रिएक्शन अगर आप HX के साथ करते हो, मतलब HBr के साथ, तो ऐसे केस में क्या बनेगा? CH3, CH2 और OH2 पॉजिटिव। नाउ
वाटर इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, पर आप इसको अगर निकालोगे तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा एंड प्राइमरी कार्बोकैटायन इज वेरी अनस्टेबल, तो वो नहीं बनेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, कार्बोकैटायन विल नॉट फॉर्म। तो याद रखना है कि क्योंकि प्राइमरी है और अनस्टेबल है तो नहीं बनेगा। सो इसमें क्या होगा, इन दिस कार्बोकैटायन इज नॉट फॉर्म्ड, इन दिस कार्बोकैटायन इज नॉट फॉर्म्ड। तो यहां पे कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, जो Br माइनस जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा वो इस पे अटैक करेगा और इसको बाहर निकालेगा। तो क्या बनेगा, CH3 CH2Br, ये हमारा प्रोडक्ट होगा। तो आपका कटायन कब नहीं बनेगा, जब ये कैसा हो, प्राइमरी कार्बोकटायन हो। अगर ये सेकेंडरी या टर्सरी होता तो वहां पे मैकेनिज्म हो जाता आपके पास SN1। तो हम लोग इसमें एक एग्जांपल कर लेते हैं पहले। और इसका रिएक्शन करते हैं HI के साथ। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूल बनेगा CH3 CH2 CH2 और OH2 पॉजिटिव। अब अगर आपने इसको तोड़ा भी तो तोड़ने के बाद एक कैसा कटायन बनेगा, प्राइमरी, और रीअरेंजमेंट होकर सेकेंडरी हो सकता है, टर्सरी नहीं हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना यहाँ पे कार्बोकटायन नहीं बनाना है। मीन्स यहाँ पे मैकेनिज्म आपका क्या होगा, SN2। जब SN2 बोलेगा मतलब देखो पहली बात यहाँ देखना SN1 होगा कि SN2। अगर SN1 होना है तो कार्बोकटायन बनना चाहिए, प्राइमरी कार्बोकटायन अनस्टेबल होगा। अगर प्राइमरी से टर्सरी बनता है या प्राइमरी से रेजोनेंस स्टेबलाइज बनता है तो एक बार हो भी सकता है, पर प्राइमरी से सेकेंडरी नहीं करवाना है, SN1 नहीं करवाना है। SN1 नहीं करवाना है मीन्स कार्बोकटायन नहीं बनाना है। तो यहाँ पे मैकेनिज्म क्या होगा, यहाँ मैकेनिज्म होगा आपका SN2। तो यहाँ पे कार्बोकटायन अनस्टेबल होगा, नहीं बनाना है, SN2 मैकेनिज्म करना है। I माइनस इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, अटैक और ये बाहर। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 और I, ये हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ध्यान रखना है कि आपका SN2 मैकेनिज्म होगा। अब इसकी जगह अगर अभी हमारे पास एग्जांपल होता, ये मॉलिक्यूल होता और आप इसका रिएक्शन अगर अभी करते HI के साथ, तो यहाँ पे बनता CH3 CH CH3 और CH2 और OH2 पॉजिटिव। अब इसको निकलने के बाद जो कटायन बनेगा वो रीअरेंज होकर टर्सरी बन सकता है। अगर टर्सरी बन सकता है तो आपको SN1 करवाना है। रीअरेंजमेंट के बाद भी अगर टर्सरी बनेगा तो वो कार्बोकटायन बहुत स्टेबल होगा तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैकेनिज्म होगा SN1, क्योंकि प्राइमरी से टर्सरी बनना, यहाँ प्राइमरी से टर्सरी नहीं बनना तो आपको SN2 करवाना था। तो यहाँ पे SN1 होगा तो इसको बाहर निकालेंगे और आपके पास बनेगा CH3 CH CH3 CH2 पॉजिटिव। और अब यहाँ पे आपके पास होगा हाइड्राइड शिफ्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब ये इधर जाएगा तो आपके पास बनेगा CH3 C पे पॉजिटिव CH3 और CH3। और अब यहाँ पे होगा आपका I माइनस का अटैक करो तो बनेगा ये आपके पास मॉलिक्यूल। तो ये इसका आंसर आएगा। अगर प्राइमरी है, प्राइमरी से प्राइमरी रहा या प्राइमरी से सेकेंडरी हो सकता है तो मैकेनिज्म होगा SN2। पर अगर प्राइमरी से टर्सरी हो रहा है तो मैकेनिज्म होगा, अगर प्राइमरी से टर्सरी हो रहा है तो मैकेनिज्म क्या होगा, फिर से मैकेनिज्म होगा SN1। और अगर बाय डिफॉल्ट सेकेंडरी ही बनता है तो भी मैकेनिज्म होगा SN1। तो जैसे मान लेते अगर आपके पास अगर ये होता तो इसमें ध्यान रखना SN1 मैकेनिज्म। मैंने SN2 के लिए बोला, SN2 के लिए मैं कंडीशन रिपीट करता हूँ, प्राइमरी होना चाहिए और रीअरेंजमेंट के बाद प्राइमरी या सेकेंडरी होना चाहिए, बस तब SN2। बाकी अदरवाइज कोई और केस होगा तो SN1। तो यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म होगा और इसका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट देखो भले सेम आए पर ऐसे केस में आपसे मैकेनिज्म पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि ये मॉलिक्यूल जो बना किससे बना, SN2 या SN1। ये मॉलिक्यूल बना SN1 मैकेनिज्म से। प्रोडक्ट भले ही दोनों का सेम है पर आपसे मैकेनिज्म पूछ सकता है, तो मैकेनिज्म बताना है कि क्या होगा इसमें, मैकेनिज्म इज SN1। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि SN2 एल्कोहल में नॉर्मली करवाना काफी डिफिकल्ट होता है, सिर्फ प्राइमरी में हो सकता है और या प्राइमरी से रीअरेंज होकर सेकेंडरी हो रहा हो।
तो हम लोग कुछ स्पेशल रिएजेंट्स यूज करेंगे, कुछ अच्छे रिएजेंट्स, कुछ स्पेशल रिएजेंट्स यूज करेंगे जो जहां पे हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल में करवाएंगे SN2 रिएक्शन। अब मैं कुछ रिएजेंट्स लिखने जा रहा हूँ। ये रिएजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आते हैं जेई मेन, जेई एडवांस और CET में। तो इन रिएजेंट हम लोग काफी ज्यादा यूज करते रहते हैं। तो हम लोग कुछ रिएजेंट्स यूज करते हैं, तो वही लिखते हैं आपके पास सम स्पेशल रिएजेंट्स। इवन ये जो रिएजेंट्स है, इसमें से कुछ रिएजेंट्स NCERT में भी दे रखा है, NCERT में दिया है चैप्टर एल्किल हैलाइड्स में। तो हम लोग कुछ रिएजेंट्स के बारे में लिखते हैं, कुछ स्पेशल रिएजेंट। तो उसमें जो पहला जो है वो आपके पास PX3, या तो PX3 होगा या फिर आपके पास होगा फॉस्फोरस प्लस हैलोजन, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। नॉर्मली जैसे यही लिखा होता है PX3। तो करना क्या है, इसमें अल्कोहल का रिएक्शन अगर आप PX3 के साथ करोगे तो बनेगा RX प्लस क्या बनेगा, ये 3, नॉर्मली ये 3 मॉलिक्यूल लेते हैं, तो ये 3 मॉलिक्यूल, तो ये 3 मॉलिक्यूल, तो बनेगा H3PO3। इसमें जो PX3 जो हो सकता है वो हो सकता है PCl3 हो सकता है, या आप क्या ले सकते हो PBr3 ले सकते हैं, या फिर PI3। फ्लोरीन को नहीं ले सकते, फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, नॉर्मली फ्लोरीन ये रिएक्शन नहीं देता है। इसका जो मैकेनिज्म है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं लिख देता हूं, पर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको ध्यान रखना ये रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन कैसा है, ये SN2 रिएक्शन है, ये ध्यान रखना, ये SN2 का एग्जाम्पल है। होता क्या है, ये रिएक्शन आपको इतना यूज पड़ेगा 2 साल कि आपको ये रिएक्शन याद रहेगा, पर ये लोग भूल जाते कि ये SN2 का एग्जाम्पल है। जब SN2 बोला तो 2 बातें कभी नहीं भूलनी। पहला, प्राइमरी से मतलब प्राइमरी सबसे प्रेफर होगा, प्राइमरी से कम होगा सेकेंडरी, सेकेंडरी से कम होगा टर्सरी। टर्सरी में रिएक्शन नहीं करवाना है, अगर अल्कोहल टर्सरी होगा तो ये रिएक्शन फिर नहीं होगी। और दूसरी बात कि इसमें इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन। जब भी बोला SN2 मैकेनिज्म, 2 बातें फटाफट दिमाग में आनी चाहिए। क्या, प्राइमरी प्रेफर होगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, और दूसरा इन्वर्जन होगा। तो इसमें मैकेनिज्म है SN2 मैकेनिज्म। मैं मैकेनिज्म बता देता हूं, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए ये होता है। तो देखते हैं क्या होता है इसका मैकेनिज्म। तो ये हमारे पास अल्कोहल है और ये फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड। अरे ये फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड। तो देखो कैसे करते रिएक्शन, इस पे लोन पेयर है, इसका अटैक करेंगे और एक बाहर निकल जाएगा, बस फटाफट अटैक कराए, बाहर निकाला तो क्या बनेगा, ROH, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे X और यहाँ पे X, ठीक है, ये आपके पास आ गई है। अब होगा क्या, होगा ऐसा, वो जो X जो बाहर निकला है, जो X बाहर निकला है, अरे जो अलग हो गया वो फ्री हो गया है, एकदम फ्री रिलैक्स है। अब वो क्या होगा, घूम के आके इधर से अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा, बस इतना करना है। तो आराम से क्या बनेगा, वही ये बैक साइड से अटैक होगा, ध्यान रखना, जिधर से अल्कोहल लगा उसका बैक साइड से अटैक होगा, SN2 मैकेनिज्म है ये। और वही अगर इस पे भीड़ ज्यादा होगा, अगर क्राउडिंग हुआ स्टेरिक हैंडस क्राउडिंग हुआ तो अटैक नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि प्राइमरी पे, सेकेंडरी पे, टर्सरी और बैक साइड से अटैक होगा। प्लस ये बाहर निकल के गया OHP और X और X, ऐसे तीनों एक एक करके मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, बैक साइड से अटैक होता है और क्राउडिंग अगर होगा तो रिएक्शन फिर नहीं हो पाएगी। तो ये हमारे पास था पहला रिएजेंट। इसमें एक दूसरा रिएजेंट लिखते हैं PX5। नॉर्मली इसमें PCl3 होता है, मतलब PCl5 होता है और PBr5 होता है। PI5 कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए PI5 नहीं ले सकते। तो यहाँ पे 2 होगा, PCl5 और PCl5 एंड PBr5। तो इसमें भी क्या होगा, ROH का रिएक्शन PCl5 के साथ करोगे, 2 मॉलिक्यूल
तो 2 टाइम मतलब PX5 कर लेते, PX5 के साथ करेंगे तो बनेगा 2 टाइम क्या बनेगा R और X, तो 2 टाइम आएगा प्लस H2O प्लस POX3, ये रिएक्शन होता है। तो आप देख लो सब पूरा का पूरा बैलेंस होगा, ये हमारा रिएक्शन होता है। तो इसमें 2 बार ये मॉलिक्यूल बन सकता है। ये भी मैकेनिज्म है SN2 टाइप। जब भी SN2 टाइप बोला तो वही बात है, प्राइमरी सबसे प्रिफर्ड, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, और यहाँ पे फिर से क्या होगा इन्वर्जन। ये बात ध्यान रखना, इन्वर्जन होता है इसमें। तो एक दो पहले एग्जांपल कर लेते हैं इसमें कोई और केस करने के पहले। अगर आप इसका रिएक्शन PCl3 के साथ करते हो तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो आपको ऐसे लिखना है, ये इसका प्रोडक्ट होगा। इन्वर्जन करवाना है, इन्वर्जन करवाना नहीं बोलना है कभी भी ऐसे केस में। ठीक है, सिंपल सिंपल से एग्जांपल समझ में आ रहा होगा, बस ये ध्यान रखना SN2 रिएक्शन होता है। अब हम लोग इसमें तीसरे रिएजेंट्स पे आते हैं, थर्ड रिएजेंट पे। तीसरे रिएजेंट में पहले आपके पास है SOCl2, SOCl2। तो SOCl2 का रिएक्शन करवाते हैं। तो इससे बनता है RCl प्लस SO2 प्लस HCl, ये रिएक्शन होती है। SO2 भी क्या है, गैस उड़ जाता है, गैस उड़ जाता है। HCl भी रूम टेम्परेचर पे HCl गैस होता है, उड़ जाता है। तो अब गैस है, अगर उड़ गया है तो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल बचा है। अब जैसे ली-चाइटलर प्रिंसिपल अप्लाई करो, अगर प्रोडक्ट उड़ गया, प्रोडक्ट निकल रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड आता जाएगा तो यील्ड बहुत हाई होगा। तो इन तीनों में अगर पूछा जाए कि अल्कोहल से हैलाइड बनाने के लिए या फिर क्लोराइड स्पेशली क्लोराइड बनाने के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है, तो आप बोलोगे SOCl2। और रीजन पूछा जाए क्यों, क्योंकि इसमें ये दोनों गैस है। और ये जो मैंने बात बोली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपका NCERT तक में भी दिया हुआ है। तो याद रखना इस रिएक्शन का यील्ड बहुत हाई है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो गैस रिलीज होता है। तो इसमें याद रखना है कि 2 for RCl from alcohol, SOCl2 is best reagent। SOCl2 क्या है, बेस्ट रिएजेंट। अगर पूछा जाए बेस्ट रिएजेंट कौन सा है तो आप बोलोगे SOCl2 बेस्ट रिएजेंट है। इसमें यील्ड बहुत हाई होता है। और अगर क्वेश्चन ये हुआ है कि क्यों भाई यील्ड क्यों हाई होता है, तो बोलना है इसमें कि इन दिस रिएक्शन SO2 and HCl, 2 gases are released, SO2 and HCl, 2 gases are released, so yield of reaction is very high। तो इसलिए रिएक्शन का जो यील्ड होता है ये बहुत हाई होता है। अब ये जो बातें थी ये ऊपर की चलो बातें थी, इतनी जो बातें थी इतनी बातें जेईई मेन और नीट में आ सकता है। अब हम लोग चलते हैं एडवांस के लिए, इसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। देखो जेईई मेन में रिएक्शन करवाने के लिए बोलेगा, पूछेगा कौन सा बेस्ट है, बता दोगे। अब एडवांस की बातें, इसमें कुछ चीजें ऐसी है जो हम लोगों को पता होना चाहिए पहले से, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया। अब हम लोग आगे के चलते डिटेल में चलते हैं। इसका जो मैकेनिज्म है ये SN2 नहीं है, तो इसमें जो है मैकेनिज्म ये जो मैं बता रहा हूं आगे का बात है, ये सिर्फ जे एडवांस के लिए, जेईई मेन और नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। इसमें क्या है, इन दिस रिएक्शन SNI, आई का मतलब है इंटरनल। इन दिस रिएक्शन SNI मैकेनिज्म इज फॉलोड। तो SNI का केमिस्ट्री में एक ही एग्जाम्पल है और वो है ये रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में कौन सा मैकेनिज्म होता है, SNI मैकेनिज्म।
इसमें इन्वर्जन नहीं होता, इसमें रिटेंशन होता है। पहले कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। इन दिस रिटेंशन टेक प्लेस। रिटेंशन होता है, रिटेंशन मतलब कि अगर आर है तो आर होगा, अगर एस है तो एस होगा, इसमें इन्वर्जन नहीं करवाना है। मैकेनिज्म समझते हैं, पर उसके पहले एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। पहले एक एग्जांपल समझते हैं और इस एग्जांपल को ध्यान से देखना। ठीक है, सेकेंडरी है तो इसमें रिएक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सेकेंडरी है। अगर आप इसका रिएक्शन PCl5 के साथ करते हो तो ये बनेगा Cl, इन्वर्जन होगा, तो इसमें मैकेनिज्म है SN2 और ये एमीन Et और H। ठीक, ये मैकेनिज्म होगा। अगर आप इन्वर्जन हो गया, इन्वर्जन, अगर आप इसका रिएक्शन SOCl2 के साथ करते हो तो मैकेनिज्म है SNI मैकेनिज्म, और आपके पास जिधर से OH जाएगा उधर ही लगाना है Cl, तो यहां पे क्या होगा, यहां इधर ही लगा है तो ये आपके पास होगा रिटेंशन। दिस इज रिटेंशन, इसमें इन्वर्जन नहीं होगा, इसमें रिटेंशन करवाना है। ये बातें बहुत कम लोगों को पता होती है। अगर आपका टारगेट IIT JEE एडवांस है तो ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, छोटे मोटे अगर आप एग्जाम का टारगेट है JEE में या फिर कोई सिंपल एग्जाम जैसे नीट, तो फिर आपको नहीं भी पता है तो चल जाएगा। ये बातें वैसे मोस्ट ऑफ द टीचर्स को भी नहीं पता है, तो मैंने जो बताया है इसको बहुत ध्यान रखना है। अब हम लोग इसके मैकेनिज्म पे आते हैं। इवन मैक्सिमम लोगों को तो पता ही नहीं होता ऐसे नहीं होता क्या है, ठीक है, तो बातों को ध्यान रखना है। अब हम लोग इसके मैकेनिज्म पे आते हैं। तो अब इसका देखो क्या है मैकेनिज्म। इसके लोन पेयर से इस पे अटैक होगा, तो जैसे अटैक होगा तो जो इजी बॉन्ड होगा वो टूटेगा, तो इजी बॉन्ड कौन सा, पाई, ये टूट जाएगा। तो इससे क्या बनेगा, और इस पे आएगा माइनस चार्ज। अब देखो होता क्या है, ये माइनस चार्ज बैक अटैक करेगा। अब इसको तोड़ दोगे तो फिर तो वही आ जाएगा। तो केमिस्ट्री में देखो, जब अगर आप इसको तोड़ दोगे तो यही आ जाएगा। तो हम लोग अब वही आ गया, तब तो जहां से चालू हुए वही आ गया, तो हम लोग ऐसे स्टेप को बोलते हैं दिस इज प्रोबेबल। प्रोबेबल है बट नॉट प्रोडक्टिव, मतलब कोई स्टेप हो सकता है पर उससे कुछ मिले नहीं, उसके बोलेंगे प्रोबेबल बट नॉट प्रोडक्टिव। और हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा वो करवाते हैं जो प्रोबेबल भी होगा और प्रोडक्टिव भी होगा। अगर आप इसी को तोड़ दोगे तो जहां से चले वही आ गए, तो ये प्रोबेबल तो है बट नॉट प्रोडक्टिव, तो इसको नहीं करवाएंगे। तो हम लोग क्या करवाएंगे, हम लोग करवाएंगे प्रोबेबल एज वेल एज प्रोडक्टिव। तो हम लोग क्या करवाते हैं, हम लोग हमेशा करवाते हैं प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबल एज वेल एज प्रोडक्टिव। तो हम लोग करवाते हैं प्रोबेबल एज वेल एज प्रोडक्टिव। ये ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो करवाएंगे जो पॉसिबल भी है और प्रोडक्टिव भी है, ऐसा लिखा ही जाता है। और वो स्टेप नहीं करवाते जो प्रोबेबल हो बट नॉट प्रोडक्टिव। तो अब इसमें देखो ऑप्शन ये कि ये जो क्लोरीन है इसमें से एक निकाल दो, तो जैसे ही निकलेगा तो क्या बनेगा, R यहाँ पॉजिटिव, S ऑफिशियल और ये डबल बॉन्ड O। अब ये जो क्लोरीन, अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन अनस्टेबल है, तो क्लोरीन जो बाहर जो निकला है वो क्या होगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा। अब जैसे इस हाइड्रोजन को ले लेगा तो आपके पास देखो क्या बनेगा, आपके पास बनेगा इसमें R, फिर O, फिर वह S, और यहाँ पे आपके पास Cl, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl, मैंने इसको ऐसा लिख दिया, और प्लस HCl, ठीक है, प्लस HCl। तो अभी क्या हुआ आपके पास, देखो अभी क्या हुआ, क्लोरीन ने ये हाइड्रोजन को ले लिया तो ये न्यूट्रल हो गया और ये मॉलिक्यूल बन गया। अब इसके बाद आगे का रिएक्शन समझो क्या है।
एक ही स्टेप में होता ही है, इसके आगे रिएक्शन एक ही स्टेप होगा। इसके पास देखो लोन पेयर है, ये लोन पेयर से इस पे अटैक कर सकता है, यहाँ अटैक हो सकता है, और जैसे अटैक करेगा वैसे ये जो बॉन्ड है, अब देखो इसको कराओगे तो वो कोई फायदा नहीं है, तो हम लोग वो करवाते हैं जो प्रोबेबल भी होगा प्रोडक्टिव भी। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट सकता है, और जैसे टूटेगा तो ये यहाँ पे अटैक कर सकता है, मतलब हाथों हाथ एक ही स्टेप में होता है। और इससे देखो क्या बनेगा, इससे बनेगा SO2 गैस, देखो डबल बॉन्ड O प्लस बनेगा RCl। तो अगर आप गौर करो, जिधर से ऑक्सीजन जा रहा है उधर से क्लोरीन आ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, रिटेंशन। तो देखो जिधर से ये जा रहा है उधर से आ रहा है, इसीलिए बोला कि जब हम लोग SOCl2 लेंगे तो आपके पास क्या होगा, आपका होगा रिटेंशन। तो इस मैकेनिज्म में आपके पास क्या होता है, रिटेंशन। लिविंग ग्रुप और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल दोनों सेम साइड से, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपके पास होगा रिटेंशन, ठीक है, पूरा मैकेनिज्म आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसमें इंटरेस्टिंग इसका अगला केस करते हैं, और वो है 4SOCl2 प्लस pyridine। तो हमने साथ में एक बेस डाल दिया pyridine। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। हाँ, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जो मैंने लिखा है इसको मैं बता देता हूँ, ये पूरा 1 स्टेप में होता है, ये जो पूरा करवा है ये 1 स्टेप में होता है। इसका आप बनाना चाहो तो ट्रांजिशन स्टेट बना सकते हो, मैं ट्रांजिशन स्टेट बना के दिखा देता हूँ। देखो क्या होता है, ROS डबल बॉन्ड O और Cl। तो देखो ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो ये बॉन्ड भी टूटता है, साथ ही साथ ये बॉन्ड भी टूटेगा। तो देखो क्या होता है, मैं इसका ट्रांजिशन स्टेट बना के दिखा रहा हूँ। इसका बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पे एक बॉन्ड पहले से है और एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बनना है, तो ये टूट रहा है, ये बनना है, और इसका बॉन्ड टूट रहा है और इसका बॉन्ड बनना है। तो यहाँ पे क्या होता है, 4 मेंबर रिंग होता है, कहाँ पे, ट्रांजिशन स्टेट में। ध्यान रखना, ट्रांजिशन स्टेट 4 मेंबर रिंग होगा, एक ही स्टेट में ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, रिटेंशन और 4 मेंबर का ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी ये केस करना है। अब सबसे इंटरेस्टिंग SOCl2 pyridine का केस। अब यहाँ पे अगर आपके पास मॉलिक्यूल ROH है, SOCl2 और साथ में हमने ले लिया pyridine। pyridine अरे बेस होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है ये, तो इसमें बनेगा RCl, ये बनेगा प्लस SO2 प्लस HCl, यही बनेगा SO2 प्लस HCl, ये मॉलिक्यूल बनेगा। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे होता है SN2, यहाँ पे मैकेनिज्म SN2 बोला, तो यहाँ पे होता है इन्वर्सन। तो ये जो मैंने बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है, जे एडवांस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। SOCl2 लिया तो रिटेंशन था, मैकेनिज्म था SNI, और जब SOCl2 के साथ pyridine लिया तो मैकेनिज्म है SN2 और यहाँ इन्वर्सन। पिछले वाले में SNI रिटेंशन, यहाँ SN2 और इन्वर्सन। ठीक है, ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। आगे इसका भी मैकेनिज्म समझते हैं, पहले एग्जांपल एक देख लेते हैं। तो देखो क्या होगा एग्जांपल, एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, अगर आप इसका रिएक्शन SOCl2 के साथ करोगे तो मैकेनिज्म इज SNI एंड इसमें क्या होगा, रिटेंशन। तो क्या करवाएंगे, इसमें इतनी साइड से जुड़ेगा Cl और इधर आपके पास आएगा हाइड्रोजन। तो वेज पोजीशन पे हाइड्रोजन ही रहेगा, वेज पे जो लगा होगा हाइड्रोजन ही आएगा ये, और इधर आपके पास Ame और इधर Et। ठीक है, कहीं कोई चेंज नहीं, जहां पे आपके पास क्या हुआ, रिटेंशन। और अगर हम लोग इसकी जगह अभी लेते SOCl2 और साथ में लेते pyridine। अगर pyridine बेस लिया तो अब क्या होगा, अब मैकेनिज्म होगा SN2 और यहाँ पे होगा इन्वर्सन होगा इसमें। तो अब इसमें क्या करेंगे, इन्वर्सन में
लिविंग ग्रुप डैश पे है तो आने वाला वेज पे आएगा। तो क्या होगा इसका आंसर? तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा। तो दोनों को ध्यान से देखो, यहाँ पे Cl डैश पे, यहाँ पे Cl वेज पे, पैरिडीन में आपका इन्वर्सन। अब समझते क्या होगा दोनों में डिफरेंस। तो अब देखो डिफरेंस कहां से आने वाला है। जहां अब फिर से मैकेनिज्म देखते SOCl2 और पैरिडीन का, यहां तक तो ठीक है। अब देखो आपके पास क्या होगा कि ये जो केस है, जो हाइड्रोजन, अब जब Cl जब बाहर निकलेगा, ठीक है, जब बाहर निकलेगा तो वो जब तक घूम के आके अटैक करेगा, मतलब घूम के आके हाइड्रोजन लेगा, तब तक क्या होगा, पायरिडिन जो है वो लिया गया है इसीलिए कि वो इंतजार कर रहा, बैठा हुआ है, तो वो तुरंत हाइड्रोजन को निकाल लेगा। अरे जब तक क्लोरीन घूम के आएगा तब तक बहुत टाइम है, उसके पहले वो हाइड्रोजन निकाल लेगा, तुरंत हाइड्रोजन निकाल के फ्री हो गया। तो अब ऐसा करने से क्या हुआ, बन गया R, फिर O, फिर S डबल बॉन्ड O और Cl, फिर ये बन गया और प्लस। तो ये जो पायरिडिन जो था, तो पायरिडिन ने क्या है कि हाइड्रोजन को ले लिया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन ले लिया है, वो आराम से हाइड्रोजन ले लिया। किसने हाइड्रोजन ले लिया? पायरिडिन ने। क्यों लिया? देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज था ऑक्सीजन पे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज किस पे आया? नाइट्रोजन पे। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव इज मोर स्टेबल। पर क्लोरीन फ्री हुआ है ना, अब वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही, ऐसे तो है नहीं। अब देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, तो यहाँ से उसको आने में दिक्कत आएगी। तो अब वो क्लोरीन जो फ्री हुआ है, अब वो बैक साइड से अटैक करेगा। पिछली बार वो क्लोरीन हाइड्रोजन ले रहा था, इस बार हाइड्रोजन पायरिडिन ने ले लिया, उसको लिया इसलिए बेस लिया, एक वीक बेस, ये ले लिया आपके पास वीक बेस, तो ले लिया। अब आपके पास क्या होगा, ये जो क्लोरीन जो बच रहा है अब वो अटैक करेगा। अब जब ये क्लोरीन जो बचा हुआ है, जो निकला है, ये अटैक करेगा, तो फिर से भाई इसको यहाँ अटैक करवाना और इसको फिर बाहर निकाल देना। तो ऐसे केस में देखो क्या होगा, Cl के साथ R जुड़ जाएगा, Cl के साथ देखो R जुड़ जाएगा, प्लस क्या बनेगा, SO2, प्लस क्या बनेगा, Cl माइनस। ये जो Cl माइनस ये जो बना, ये पायरिडिन से हाइड्रोजन को ले लेगा और ये इससे मिलके क्या बना देगा, HCl। तो ये इसका मैकेनिज्म है। जब आप पायरिडिन को लोगे तो H को ये ले लेगा, तो जो क्लोरीन जो फ्री हुआ था वो घूम के आके बैक साइड से अटैक करेगा, मैकेनिज्म होगा SL2। तो अब आपको ध्यान रखना है कि SOCl2 अगर आप लोगे, SOCl2 तो SNI मैकेनिज्म होता है और वहां पे होता है रिटेंशन। और अगर आप SOCl2 के साथ अगर आप पायरिडिन लेते हो तो मैकेनिज्म आपके पास होता है इसमें SN2। सिर्फ SOCl2 लिया तो SNI रिटेंशन, और SOCl2 के साथ पायरिडिन लिया तो SN2 और फिर इन्वर्सन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कुछ रिएजेंट्स पढ़ लिए जहां पे क्या होता है, एल्कोहल से हम लोग क्या करते हैं, आपके पास जहां पे एल्कोहल से क्या करते हैं हम लोग, SN2 रिएक्शन करवा रहे थे। अब हम लोगों का एल्कोहल वाला पार्ट खत्म हो गया है, अब हम लोग किस पे आते हैं, ईथर पे। ठीक है, तो हम लोगों का अलग नेक्स्ट टॉपिक है SN2 इन ईथर। तो देखो ईथर में क्या होगा, पहली बात तो रिएक्शन सिर्फ एसिडिक मीडियम में होगा। कोई भी न्यूक्लियोफिलिक हो, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, रिएक्शन सिर्फ एसिडिक मीडियम में होता है। तो ये ध्यान रखना, दोनों के लिए है ये। तो इन ईथर न्यूक्लियोफिलिक दोनों के लिए है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन is possible only in acidic medium। तो ये कहां पे होता है, एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ये मतलब आपके पास बेसिक मीडियम नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या होगा, ईथर होता है ROR-। ठीक है, अब मैं जो बताना चाहूँ उसको समझो। अगर दोनों में से कोई भी एक टर्सरी हुआ, या दोनों में से कोई भी एक कटायन बनने के बाद रेजोनेंस से स्टेबलाइज होने वाला है, तो मैकेनिज्म होगा SN1। मैकेनिज्म फिर क्या होगा, SN1। पर अगर दोनों में से कोई भी टर्सरी नहीं हुआ, मींस प्राइमरी या सेकेंडरी हुए और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी नहीं है, तो मैकेनिज्म होगा SN2। समझ में आया? मैं रिपीट करता हूं, दोनों में से कोई भी है। इफ
वन ऑफ, कोई भी दोनों में से, इफ वन ऑफ कार्बन चेन इज टर्सरी और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, या तो टर्सरी या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो मैकेनिज्म क्या होगा, देन मैकेनिज्म इज SN1, तो मैकेनिज्म क्या होगा, SN1। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो होगा SN2। तो इसके अलावा इन ऑल अदर केसेस मैकेनिज्म इज SN2। SN2 बताते, याद रखना है, बताते क्या ध्यान रखना है, प्राइमरी प्रिफर होगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। और अगर SN1 बताए तो क्या याद रखना है कि टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। अब इसमें कुछ एग्जांपल को समझते हैं, बहुत ध्यान से देखना। ये रिएक्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। SN मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ईथर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल पहले समझते हैं इसमें। ये रिएक्शन लिखते हैं, इसको लिखते हैं वन इक्विवेलेंट। वन इक्विवेलेंट लेंगे, पहले H प्लस का अटैक होगा, और ये मॉलिक्यूल बना, ठीक है। ये अब देखो, दोनों में से किसी भी एक साइड तोड़ दो तो कटायन या तो प्राइमरी बनना है या सेकेंडरी बनना है। प्राइमरी या सेकेंडरी अगर कार्बोकटायन होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो मैकेनिज्म क्या होगा, मैकेनिज्म होगा SN2। तो इधर से प्राइमरी, इधर सेकेंडरी, मैकेनिज्म होगा SN2। अगर SN2 मैकेनिज्म है तो अब देखो ब्रोमीन को अटैक करना है। अब मैकेनिज्म डिसाइड हो चुका है SN2। SN2 में कौन प्रिफर होता है, प्राइमरी वाला प्रिफर होता है। किस पे अटैक होगा, प्राइमरी वाला प्रिफर होता है। तो ये अटैक इधर करेगा और आपको इसको बाहर निकालना है। प्राइमरी पे अटैक होगा, ध्यान रखना। SN2 मैकेनिज्म प्राइमरी प्रिफर होगा, तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3 CH CH3 और OH प्लस साथ में Br CH2 CH3, ये इसका प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ये। और अगर मान लेते हैं, यहीं पे मैं एक और केस कर देता हूं, अगर यहाँ पे लिखा होता HBr और अगर ये एक्सेस में होता, अगर एक्सेस में होता है तो आपको पता है कि अल्कोहल भी रिएक्शन में दोबारा चला जाता है। यहाँ तक एक बार हो गया, एक्सेस में होगा तो अल्कोहल का रिएक्शन दोबारा हो जाएगा। तो आपको प्रोडक्ट क्या होता, अगर एक्सेस में होता तो प्रोडक्ट में आपको दोनों की जगह लिखना होता Br, तो ये इसका प्रोडक्ट आता। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये। तो अगर एक्सेस में होता तो ये हमारा प्रोडक्ट होता। तो अब हम लोग इसमें सेकंड एग्जांपल को समझते हैं एक और। अब ये मॉलिक्यूल है, इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं HCl के साथ। तो पहले अटैक किसका होगा, पॉजिटिव का। ठीक है, पॉजिटिव का अटैक करवाएंगे तो क्या बनेगा, Me CH Me और O और H पॉजिटिव C Me और Me। तो देखो इधर तोड़ने पे कैसा कटायन बनेगा, टर्सरी। तो कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN1। तो अब यहां से SN1 मैकेनिज्म, SN1 क्योंकि टर्सरी कटायन बनेगा। तो क्या बनेगा, Me CH और वही फिर आपके पास Me और इधर आएगा OH और इधर वाला कटायन, और कटायन पे सेल को जोड़ देना तो बनेगा Cl और ये आपके पास 3 Me। तो ये हमारा आपका प्रोडक्ट होगा। तो अगर दोनों में से कोई भी एक अगर हुआ टर्सरी तो मैकेनिज्म हो जाएगा आपके पास कौन सा, मैकेनिज्म हो जाएगा आपके पास SN1। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसमें और इसको करवा लेना। इस पे H प्लस का अटैक, ठीक है, मैं एक करके दिखा देता हूं। और यहाँ पॉजिटिव, फिर यहाँ पे ब्रोमीन, किसी भी एक साइड अटैक करवाना और ये तो मतलब ये टूट जाएगा ये।
ये हमारा आंसर है इसमें। और अगर इस रिएक्शन में अगर HBr अगर एक्सेस में होता, अगर एक्सेस में होता तो अल्कोहल को दोबारा रिएक्शन हो जाता, तो ये हमारा प्रोडक्ट आता है। ये HBr है, हिंट के लिए मैं बता देता हूं, इधर से सेकेंडरी इधर से प्राइमरी, तो इसलिए मैकेनिज्म होगा SN2। अब करवा लेना आप लोग इसको। अब आप लोगों को इतना पढ़ते पढ़ते आगे होगा, इसमें SN2 मैकेनिज्म है, तो SN2 होगा तो ये कम स्टेरिक हिंड्रेंस के साइड से अटैक करेगा, तो यहाँ पे आएगा Br और यहाँ पे OH, ये इसका प्रोडक्ट होगा। अगर ये होता है तो ये वाला टर्सरी ध्यान रखना, ये टर्सरी है ये, और अगर आप HBr लोगे तो मैकेनिज्म होगा SN1। तो अगर SN1 मैकेनिज्म है तो यहाँ पे कटायन बनेगा। और ये इसका आंसर आएगा। इसमें मैकेनिज्म होगा SN1 है, कटायन प्राइम मतलब टर्सरी कटायन वहां पे ब्रोमीन का अटैक, ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा। और ऊपर वाले पे मैकेनिज्म था SN2। बस एक एग्जांपल इसमें और समझ लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा SN2 इन ईथर। इसको एक्सेस में भी ले सकते हैं, पर एक्सेस में लेने के बाद भी ध्यान रखना है बेंजीन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन नहीं टूटता, कुछ भी हो जाएगा नहीं टूटेगा, तो इसलिए इसका आंसर आएगा PHOH प्लस CH3 CH2Br, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री को इन्वॉल्व करके, स्टीरियोकेमिस्ट्री को इन्वॉल्व करके एक लास्ट में क्वेश्चन कर लेते हैं। ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है। HBr का अटैक, ठीक है, HBr का अटैक, Me H और D, और आपके पास यहां पे आएगा Me Et और H। अब Br माइनस का अटैक, मैकेनिज्म SN2 मतलब इन्वर्सन, और कहां पे अटैक, जहां लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, तो इसमें इधर से अटैक होगा, यहाँ पे इन्वर्सन। पर ये वाला पार्ट ध्यान रखना, ये वाला जो पार्ट है ये अलग ये हो गया, ये नहीं टूटेगा, मतलब ये तो अलग चला गया, तो इसमें क्या लिखा जाएगा, देखो ऊपर इधर वाले में जहां अटैक हो रहा, अटैक ये जिस पे हो रहा है इस पे नहीं, तो इस पे इन्वर्सन, तो यहाँ पे Me D H और Br, इधर Br का अटैक पलट जाएगा इन्वर्सन, पर इसमें नहीं होगा इन्वर्सन, ये तो बस ये अटैक हो, ये तो टूट गया, इसमें क्या होगा बस, तो इस वाले में क्या होगा आपके पास, ये होगा OH Me Et और H, तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा। तो ये टॉपिक था हमारे पास SN2 इन ईथर। अब हम लोग एक टॉपिक वैसे और करेंगे जहां पे SN1 और SN2 को मिला के होगा, वो होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन साइक्लिक ईथर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन इपॉक्साइड का मतलब होता है साइक्लिक ईथर 3 मेंबर रिंग, मींस इपॉक्साइड का मतलब है ये, दिस इज इपॉक्साइड, साइक्लिक ईथर 3 मेंबर रिंग, ठीक है, तो ये इपॉक्साइड है। हम लोग इसमें SN1 SN2 दोनों साइमल्टेनियस करेंगे। तो पहले समझना है कि ये जो मॉलिक्यूल है इसकी रिएक्टिविटी नॉर्मल ईथर से बहुत ज्यादा हाई होती है, क्यों, क्योंकि
3 मेंबर रिंग है, एंगल स्ट्रेन पता होगा। देखो नॉर्मली sp3 का एंगल होता है 109 डिग्री, पर यहाँ पे एंगल है सिर्फ 60 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, तो इसमें क्या होता है, वेरी हाई एंगल स्ट्रेन। तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा हाई होता है, इसीलिए इस मॉलिक्यूल में SN1 और SN2 दोनों रिएक्शन होने के चांस बहुत हाई होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इन दिस न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction takes place at very fast rate। किसके कंपैरिजन में? एज कंपेयर टू नॉर्मल ईथर से बहुत फास्ट होता है। अब मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ बस वो ध्यान रखना, आपका इसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर मीडियम बेसिक है तो इसमें SN2 करवाना है, और अगर मीडियम एसिडिक है तो SN1। बस न्यूट्रल मीडियम में तो नॉर्मली रिएक्शन होते ही नहीं है। तो अगर आपके पास बेसिक मीडियम मैकेनिज्म इज SN2, तो कौन सा मैकेनिज्म? SN2 मतलब जहां पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वहां पे अटैक। और अगर मीडियम एसिडिक है, इन एसिडिक मीडियम, अगर मीडियम एसिडिक है तो कौन सा मैकेनिज्म होगा? SN1। एसिडिक में SN1 और बेसिक में SN2। बस ये बात ध्यान रखनी है और आपका एपॉक्साइड का रिएक्शन हो जाएगा। बस इतना सा बेसिक आपको याद रखना है। बेसिक मीडियम में कहाँ कौन सा मैकेनिज्म? SN2। एसिडिक में SN1। देखो एग्जांपल कुछ देखते हैं इसमें। ये एक मॉलिक्यूल है, अगर मीडियम बेसिक है तो मतलब बेसिक का मतलब क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल खुद होगा, बेसिक मीडियम है तो इसको देखो यहाँ पे भी अटैक हो सकता है, यहाँ पे भी अटैक हो सकता है। बेसिक मीडियम अगर बेसिक का मतलब ये कि न्यूक्लियोफाइल एग्जिस्ट करता है, तो मैकेनिज्म होगा SN2 का मतलब कि यहाँ पे देखो कार्बन चेन आ गए तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ अटैक नहीं करेगा, वो अटैक करेगा इधर, और इधर अटैक करेगा तो आपको इसको तोड़ना है। तो क्या बनेगा? RCH और O पे आएगा -4 CH2 और NU। जब ये बन गया तो अब इसमें क्या डाल दो? कहीं से H+, मतलब या इसको समझ लो, इसको उठा के इसको उठा के डाल दिया हमने H+ में, तो बस H+ इसमें ऐड कर दो, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? वही OH और CH2 और NU। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। कौन से मैकेनिज्म से था? SN2 से था। अब हम लोग देखते हैं इसमें और क्या हो सकता है। अगर यहाँ पे H+ होता, एसिडिक मीडियम होता, तो उस केस में देखो क्या होता। अगर मीडियम एसिडिक है तो ये इस पे अटैक करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, वहां पे अटैक करेगा और क्या बनेगा? CH2 और यहाँ पे आ गया H और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज एक तो पहले से एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा, ऊपर से की sp मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो और दिक्कतें बढ़ गई। तो अब ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ना चाह रहा है, एक तो एंगल स्ट्रेन से परेशान था वो, और पॉजिटिव चार्ज से तो बहुत परेशान हो गया। अब वो बॉन्ड तोड़ना चाह रहे हैं। इधर का बॉन्ड तोड़ोगे तो प्राइमरी कैटायन बढ़ेगा, इधर का बॉन्ड तोड़ोगे सेकेंडरी कैटायन। कौन सा कैटायन स्टेबल होगा? सेकेंडरी। तो सेकेंडरी कैटायन बना दो भाई बस, तो इसको तोड़ दो। तो तोड़ने से क्या बनेगा? RCH पॉजिटिव और CH2 और OH, कैटायन बन गया। कैटायन किसमें बनता है? SN1 में, तो इसलिए मैकेनिज्म कौन सा? SN1, कैटायन बन गया। अब इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दो, हो गया, प्रोडक्ट आ गया। तो इसमें क्या बनेगा? इसमें बनेगा RCH NU CH2 और OH। तो दोनों में गौर करो, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल राइट में है और OH अंदर है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल अंदर है और OH राइट में। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। अगर बेसिक मीडियम होगा तो SN2 मैकेनिज्म, और अगर एसिडिक मीडियम होगा तो आपके पास एसिडिक मीडियम तो SN1 मैकेनिज्म। इसमें एक दो एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग।
इसमें हम लोग अटैक कराते हैं H3O मतलब पॉजिटिव का। H3O पॉजिटिव का मतलब ये बताने का मतलब है कि यहाँ पे आपको मतलब पहले H प्लस का चलो अटैक करा देते हैं, एसिडिक मीडियम लेते हैं, तो इस पे अटैक होगा और इस पे अटैक और कटायन टूट जाएगा, तो क्या बनेगा CH3 और CH3 और पॉजिटिव CH2 और OH। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन में कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हम लोग इसमें ले लेते हैं H2O 18 वाला। तो जहां पे क्या बना CH3 CH3 और OH 18 वाला और CH2 और OH ये बनेगा। अगर इसकी जगह हम लोग अभी लेते हैं OH और 18 वाला, मीन्स 18 वाले को ही लेते हैं और वही मीडियम बेसिक है, तो ये इस पे अटैक करता और ये सीधा हाथों हाथ टूट जाता, सीधा सीधा टूटता। तो क्या बनता CH3 ऑक्सीजन पे माइनस CH2 और वही OH और 18, ठीक याद आता O18। अब इस पे H प्लस का जोड़ दो तो यहां बनता CH3 OH CH2 OH 18। तो देखो यहाँ पे O18 बाहर साइड आ रहा है, यहाँ पे O18 अंदर साइड आ रहा है, तो ये दोनों में डिफरेंस होगा। ये था ये वाला, ये आपके पास है SN1 मैकेनिज्म और ये हमारे पास है SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। SN2 में लेस स्टेरिक हिंडेंस के साइड से अटैक करना होता है। एक एग्जांपल इसमें और समझ लेते हैं, तो उसके बाद हम लोगों का क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग इसमें एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। MeO माइनस दिया है पहले और फिर H प्लस, ये सेकेंड दो बार लिखने का मतलब ये कि पहले ये करवाना है फिर ये करवाना है, पहले ये 1 और 2 मतलब पहले ये फिर ये। तो बेसिक मीडियम पहले ये अटैक करवाना है तो SN2 मैकेनिज्म और ये इधर अटैक, ये टूटेगा तो क्या बनेगा CH3 CH OH CH2 और ये आएगा OMe, ये इसका आंसर आएगा। पर अगर इसमें पहले अगर आप अटैक करते H पॉजिटिव का, पहले H पॉजिटिव का अटैक और इसमें हम लोग डाल देते मिथनॉल, मिथनॉल मतलब भाई अल्कोहल, तो अल्कोहल पता होगा कटायन वो चला जाता है, वही अटैक करता है कटायन पे, तो क्या बनता है CH3 CHOMe और बनता CH2 और यहाँ पे आता वही, या इधर कर लो, इधर आपके पास आता OH। तो ये हमारे प्रोडक्ट होते हैं। तो अब हम लोगों का टॉपिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गया है। अब हम लोग आगे सीखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन।